हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ प्रियंका। आप सभी अच्छे होंगे, आई होप। और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है सीखने के वक्र। क्या होते हैं सीखने के वक्र? सीखने तो सभी जानते हैं क्या होता है सीखना। जब हमें किसी कार्य को करने से जो अनुभव प्राप्त होते हैं और उन अनुभवों से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे ही हम सीखना कहते हैं। और हम अपने जीवन में हर एक क्षण में, हर एक टाइम में अनेक प्रकार की नई बातों को, नए कार्य को, नए सब्जेक्ट के बारे में सीखते रहते हैं। जैसे कि आप सभी कॉलेज या स्कूल जाते हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो उनसे आप कुछ न कुछ नई बातों को सीखते हैं। जब आप इन नई बातों को सीखते हैं तो उसकी जो गति होती है सीखने की आपकी, वो प्रत्येक दिन या प्रत्येक समय या प्रत्येक क्षण एक समान नहीं होती है। वो कभी तेज गति से होती है, कभी धीमी गति से होती है। वो एक कहा जाए कि एक, ये नहीं कहा जा सकता है कि वो लगातार तेज गति में आप सीखते रहते हैं, नहीं। कभी किसी टॉपिक को आप सीखने में आपकी रुचि होगी तो उसको तेज गति से सीखेंगे। अगर किसी चीज़, कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो, आपकी रुचि ना हो या आप बहुत थक चुके हो, तो उसको आप धीमी गति से सीखेंगे। तो ये सीखने का जो गति है, समय के साथ जब हम उसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं या ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। अभी आपको एक ग्राफ बना के दिखाते हैं कि कैसे। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं सीखना, और यहाँ पे समय या टाइम, जैसे 1 2 3 4 5 डेज का लेते हैं, डेज। तो जैसे कि जब हम पहले दिन कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो हमारे सीखने की या अपनी क्लास में टीचर्स से किसी टॉपिक को सीखने की, जानने की जो इच्छा होती है वो तीव्र होती है। तो वो तीव्र होती है, दूसरे दिन भी तीव्र होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता है, हो सकता है कुछ टॉपिक जो है अच्छी ना हो या हमें हमारी रुचि ना हो, तो वो सीखने की जो गति होती है धीमी हो पड़ जाती है। फिर कोई टॉपिक हमारी रुचि की होती है तो तीव्र हो जाती है। फिर ये गति जो होती है वो ऊपर नीचे करके चलती रहती है। या कभी कभी होता है कि वो एकदम ही समझना है। तो जब हम इस सीखने की, जैसे कि मैंने बताया अभी, कि जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ के रूप में, जैसे कि ये ग्राफ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से ग्राफ है, बट ये एक आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है हमने कि हम प्रत्येक दिन एक जैसे, एक समान में या प्रत्येक घंटे एक समान में नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि ये नहीं हो सकता है कि हमारी गति एकदम तीव्र हो या गति एकदम धीमी हो सकता है हम धीमी है, हमारी रुचि का कोई टॉपिक आ गया तो हमारी गति तीव्र हो गई सीखने की, या उसको जानने की, उसको समझने की गति जो है तीव्र हो गई। तो जो हमारी गति है, जब उसे समय के साथ सम्मिलित करके हम एक ग्राफ के रूप में, जैसे कि ये एक नमूना है ग्राफ का, कहा जा सकता है, सैंपल है, जब ग्राफ के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम सीखने का वक्र कहते हैं या अधिगम वक्र कहते हैं। तो चलते हैं इसके परिभाषा में कि ये क्या कहता है। सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। हम जीवन पर्यंत, यहाँ पे ना होगा, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन सीखने की दर हमेशा एक जैसी नहीं होती है, अर्थात वो चेंज होती रहती है। कभी धीमी, कभी रुक जाती है, कभी तेज गति हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण भी है जो हम आगे जानेंगे।
कभी हम अधिक सीखते, यहाँ पे होगा सीखते हैं, तो कभी हम कम सीख पाते हैं। सीखने की दर का समय के साथ जब वक्र बनाया जाए तो इसे अधिगम वक्र कहते हैं। जैसे कि आपको सैंपल दिखाए भी हैं कि कैसे समय के साथ वक्र को या ग्राफ को बनाया जाता है, और उस ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं, सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। और इसके बहुत सारे विशेषताएं भी हैं कि इसके द्वारा हमें ये पता चलता है, आप प्रतिदिन अपने जीवन में इसे अप्लाई भी कर सकते हैं एक तरह से, कि आपने हर एक सब्जेक्ट का वक्र बनाइए कि आपने आज क्या सीखा और किस गति से सीखा, कितना टाइम लिया आपने उस टॉपिक को सीखने में और समझने में। तो इससे ये पता चलेगा कि आप कहीं रुक तो नहीं गए हैं। जैसे कि कभी कभी होता है कि हमारे ऊपर इतना बर्डन आ जाता है, या फिर घर के बर्डन होते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल बर्डन होते हैं, या फिर थकान हो जाता है, तो हम कभी कभी रुक जाते हैं। तो वो कहा जाएगा कि हमारा अधिगम जो है रुक गया है। अगर ग्राफ में दिखाया जाए तो रुक गया है, लेकिन कितने समय के लिए रुका है, या फिर किस टॉपिक को हम कितनी तीव्र गति से और कितना सीख पाए हैं, अगर आप प्रत्येक दिन इसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इससे हेल्प मिलेगा कि आप प्रत्येक दिन कितना सीख रहे हैं, आपको क्या जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। वाकई में आप जहाँ भी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में कितना, हाँ, कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कार्य सीखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक जो दिन है वो लॉस में जाए या वेस्ट जाए उसका टाइम। हमें इससे ये भी पता चलेगा कि हमने एक दिन में कितना सीखा। अगर नहीं सीखा, अगर धीमी गति है तो क्यों है, इसका वजह क्या है। अगर तीव्र गति है तो इसकी वजह क्या है। अगर हम रुक गए हैं तो इसकी वजह क्या है। इसकी सहायता से हमें जो है पता चलता है। और आगे चलते हैं। इसका अगला टॉपिक है अधिगम के प्रकार, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला सरल रेखीय वक्र, दूसरा उन्नतोदर वक्र, तीसरा नत्तोदर वक्र, और चौथा है मिश्रित वक्र। तो सबसे पहला चलते हैं सरल रेखीय वक्र में। सरल रेखीय वक्र क्या होता है कि अधिगम की दर तथा अधिगम को सीखने में लगाया गया समय दोनों निश्चित अनुपात में होते हैं, तो उसे हम सरल रेखीय अधिगम वक्र कहते हैं। जैसा कि ये इसका ग्राफ है कि इसमें जो सीखने का जो अधिगम और समय का जो इसमें संतुलन बनाया गया है वो एक समान है। अर्थात ये आप देख रहे होंगे कि ये कहीं भी रुका हुआ नहीं है, लगातार ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये इन रेयर केस ही होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी थकते ज़रूर हैं। ये इन रेयर केस होता है कि किसी का सीखने का वक्र सीधी या लीनियर कर्व में हो। ये इन रेयर केस ही होता है, ये किसी का अधिकतर नहीं होता है। इस प्रकार के अधिगम में अधिगम की दर तथा समय का वक्र एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, परंतु ऐसा वक्र समानता संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य ये रनी हो मनुष्य के सीखने के दर समय के साथ क्या होते हैं, एक समान नहीं रहती है। यह हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। नेक्स्ट आते हैं उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र या इसे हम ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र भी कहते हैं। इसे ऋणात्मक क्यों कहते हैं हम आगे जानेंगे। इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया में प्रारंभ में गति अधिक दिखाई देती है। अर्थात हम इसमें ये कह सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा सीखते हैं, कम समय में ज़्यादा सीखते हैं। अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ उन्नति की गति शिथिल पड़ जाती है। अर्थात इस कर्व में क्या होता है, कम समय में ज़्यादा सीखते हैं और ऐसा एक वक्त आता है कि रुक जाते हैं।
इसकी वजह होती है कि कम समय में जब ज़्यादा सीखते हैं तो थक जाने की वजह से शिथिल शिथिल इसमें लिखा हुआ है, शिथिल से तात्पर्य है रुक जाना, रुक जाते हैं। अर्थात शुरू में सीखने की गति तेज तथा बाद में धीरे धीरे बंद हो जाती है और अंत में वक्र एक सीधी रेखा या पठार के रूप में हो जाती है। पठार अर्थात जब हमारे सीखने की जो गति है कम समय में ज़्यादा हो और थक जाने की वजह से या रुचि न होने की वजह से या कोई भी बर्डन होते हैं तो उनकी वजह से जो हमारे सीखने की गति है धीरे धीरे रुक के बंद हो जाती है, तो उसको हम पठार कहते हैं। तो जब तेज गति से पठार की तरफ हो जाए तो उससे हम उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र कहते हैं। पठार के रूप में हो जाता है, जो यह बताता है कि अब अभ्यास के फलस्वरूप अधिक उन्नति संभव नहीं है। जैसा कि इसका ये ग्राफ है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसका यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे ऐसे, ठीक, ऐसे। ये स्टार्टिंग में कम समय में जो है बहुत तेज गति से सीखा और बाद में किसी बर्डन के वजह से होने से हो सकता है थकान या अरुचि अचानक से बहुत हम अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि बाद में एग्ज़ाम के बाद उनको बुक उठाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। इसका वजह इसका एक एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि ये वो उन्नतोदर वक्र होता है। इसी कारण हमें प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा डेली कुछ ना कुछ पढ़ते या सीखते रहना चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम टाइम आए आए तो बहुत ज़्यादा अपने जो है अ, जिसका भी एग्ज़ाम हो या हमारे एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा बर्डन ना हो। तो ज़्यादा जब बर्डन हो जाता है तो कम समय में ज़्यादा सीखने पड़ता है और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर उसकी तरफ देखने की इच्छा भी नहीं होती है, डिज़ायर भी नहीं होती है, तो वो अब क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। तो इसी को उन्नतोदर वक्र, ह्रास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र भी हम कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं नत्तोदर वक्र या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। इसको हम पॉजिटिव कर्व भी कहते हैं। इस प्रकार के वक्र में उन्नति धीरे धीरे होती है। जब सीखने की गति प्रारंभ काल में धीमी होती है और बाद में सीखने की गति में उन्नति होती है, तो जो वक्र बनता है उसको धनात्मक उन्नति सूचक वक्र या नतोदर वक्र कहते हैं। प्रारंभ में सीखने की गति इसलिए धीमी होती है कि सीखने वाला कार्य से भली भांति परिचित हो पाया था नहीं हो पाया था सॉरी भली भांति परिचित नहीं हो पाया था। फिर धीरे धीरे कार्य को जानकर सीखने की गति में वृद्धि होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभ में जब हम किसी नए कार्य को सीखते हैं तो हम प्रारंभ में जितना ज़्यादा जो है उस टॉपिक को गहराई से या बहुत अच्छे से समझेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से समझेंगे उसके आगे के टॉपिक को, उससे संबंधित जो भी टॉपिक है उसको समझने में उतनी ही हमें सुविधा होगी। एक तरह से इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जब अधिक समय में कम स्टार्टिंग में जो है जब हम सीखते हैं अधिक समय में कम सीख पाते हैं, अर्थात तो किसी टॉपिक को सीखने में अधिक समय लेते हैं स्टार्टिंग में और फिर बाद में वो धीमी गति होती है। स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि वो धीमी गति होती है उस टॉपिक को सीखने की, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ नया है और उसको गहराई से समझने का प्रयत्न कर रहा होता है, इस कारण उसे अधिक समय लगा और अधिक समय लगा और जब उसने समझ लिया तो उसको आगे के चैप्टर्स हैं या टॉपिक हैं उससे रिलेटेड, तो उसको सीखने में जब वो धीमी से तीव्र गति चला जाता है तो उसे हम नतोदर कहते हैं। जैसे कि और बाद में सीखने की गति में उन्नति होती है तो जो वक्र बनता है उसको धनात्मक उन्नति सूचक वक्र
या नतोदर सूचक वक्र कहते हैं। यह वही सेम चीज़ें हैं जैसा कि इसका ये ग्राफ है। इसमें इसमें थोड़ा सा जो है अब ये सही है। इसमें जो सीखने की स्टार्टिंग में गति होती है वो धीमी होती है, और जैसे ही वो टॉपिक समझ में आ जाता है तो वो धीमी से क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो इसी को हम वर्धमान वक्र, धनात्मक उन्नति वक्र या सूचक वक्र या नत्तोदर वक्र कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। धनात्मक वर्धमान या नत्तोदर वक्र किसे कहते हैं? जिसमें स्टार्टिंग में नत्तोदर यानी कि ना के समान होता है। नत्तोदर यानी कि ना के समान होता है, लेकिन दर में बाद में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसी को हम नत्तोदर कहते हैं या धनात्मक कहते हैं। कि स्टार्टिंग में उसको हम गहराई से समझते हैं, अधिक समय लेते हैं, और बाद में फिर अब उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी हम सीखना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि आपको बताया भी है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते हैं, तो जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम एकदम से बर्डन नहीं होता है कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। नहीं, हम स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारा हर एक चीज़ कंप्लीट होता है। चीज़ों को हम जल्दी समझ जाते हैं और हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता है। एग्ज़ाम के बाद भी हमारा वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसमें कोई पठार या शिथिलता नहीं आती है, और इसी को हम वर्धमान वक्र, धनात्मक वक्र या नतोदर वक्र कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मिश्रित वक्र या अवग्रह ह्रास वक्र। यह पृथक रूप से कोई वक्र नहीं है। पृथक रूप यानी कि अलग से कोई वक्र नहीं है। वास्तव में यह न तो उन्नतोदर होता है, न ही नतोदर होता है, बल्कि ये इनका मिश्रण कहा जाए तो होता है। इस प्रकार के वक्र में प्रारंभिक घंटों में गति धीमी रहती है, फिर तीव्र हो जाती है, उसके बाद फिर धीमी होती है, फिर तीव्र हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नतोदर मिश्रित वक्र कहते हैं। और इसका वक्र, ये थोड़ा सा गलती यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि इसका हो जाएगा आपका ऐसे। इसका जो जैसे यहाँ पे लिखा है कि एस टाइप का बनता है, तो स्टार्टिंग में जो गति है वो धीमी होती है, कहा जाए धीमी होती है, फिर वो तीव्र हो जाती है, फिर धीमी होती है, फिर तीव्र हो जाती है। ये एस टाइप में अपना ऐसे बनाते रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र कहते हैं, जिसमें ये नहीं होता है कि धीमी के बाद तीव्र हो जाएगी तो फिर धीमी नहीं होगी। अगर धीमी के बाद तीव्र हो जाए और फिर धीमी ना हो तो उसे हम नतोदर कहते हैं। अगर तीव्र के बाद धीमी हो जाए, अगर तीव्र रहे और धीमी हो जाए फिर शिथिल पड़ जाए तो उसे उन्नतोदर कहते हैं। लेकिन जब इन दोनों का मिश्रण हो जाए तो उसे हम मिश्रित वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के आपके वक्र हुए। अब इनके कुछ विशेषताओं के, अधिगम के वक्र की कुछ विशेषताएं जानते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अधिगम वक्र की विशेषताएं। अधिगम वक्र के द्वारा अधिगम की अनियमित उन्नति प्रकट होती है। अर्थात जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, अनियमित अर्थात हम प्रत्येक दिन कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में कितना हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। अगर हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलेज या स्कूल में, अगर हम कुछ सीखे ही नहीं तो फिर हमारे जाने का मतलब क्या हुआ। तो इस ग्राफ के द्वारा हमें ये बना के ये पता चलेगा कि हमने प्रत्येक टॉपिक के संबंध में कितना सीखा और कितना समय लिया। और अगर जो है इस बात को हम जानते हैं कि ये पता चल जाए कि हमारी गति अगर तीव्र थी तो क्यों थी, धीमी थी तो क्यों थी, तो उसको हम जब हमें पता चलती है कि चलता है तो हम उसे सही करने का प्रयत्न करते हैं। तो
इससे ये फ़ायदा है। अधिगम वक्र से ये पता चलता है कि सीखने की क्रिया और उसमें प्रेरित करने वाले साधन और कारकों से क्या संबंध है। वही चीज़ बताए हैं आपसे कि जब हमें ये पता चलेगा कि हमारी तीव्र है या धीमी है तो इसकी वजह क्या है, और उस वजह को जानकर उसे अप्लाई करना, उसे सही करना ही इसके द्वारा हमें पता चल सकता है। इसके द्वारा सीखने की शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल, हम अगर तीव्र है तो क्यों है, हम मस्तिष्क के द्वारा सोचेंगे, धीमी है तो क्यों है, मस्तिष्क के द्वारा सोचेंगे और उसको सही करने का प्रयास करेंगे। तो जब हमारे मस्तिष्क का प्रयास करेंगे तो हमारा विकास तो होगा ही। सीखने में उन्नति का ज्ञान होता है, यह ग्राफ पेपर में ही अंकित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सीखने के वक्र के कारण कि सीखने के वक्र के जो कारण है, ये जो उतार चढ़ाव है, कभी धीमी कभी तीव्र क्यों होता है, इसका वजह क्या है, तो इसको जानते हैं। उत्तेजना, जैसे कि बहुत जब हम फर्स्ट टाइम कॉलेज में नाम एडमिशन होता है, फर्स्ट डे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं कि आज कॉलेज जाना है, तो सीखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो उत्तेजना के द्वारा हमारी जो गति होती है वो तीव्र होती है। संतुलन, अगर हमारे बीच हमारे माइंड में संतुलन हो कि हमें कितना सीखना है, प्रत्येक दिन पढ़ना है, या जैसे कि संतुलन से तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में संतुलन होना, प्रत्येक कार्य को करने के लिए संतुलन होना। जब संतुलन होता है तो प्रत्येक कार्य को हम एक सही तरीके से, सही वे में सीखते हैं या करते हैं। थकान, थकान की वजह से क्या होती है, हमारे सीखने की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अगर हमें प्रैक्टिस हो जाती है उस कार्य को करने की, जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो अगर प्रैक्टिस ना हो तो उसको जो समय लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और अगर हमारा प्रैक्टिस हो गया तो उसी कार्य को करने में हमारा जो समय है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी प्रभावित किया। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन अर्थात मोटिवेट करना, मोटिवेट मतलब कि हमेशा खुद को मोटिवेट, आपका लक्ष्य क्या है, आप वाकई में किसी कार्य को कर रहे हैं, या आप जैसे कि पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पढ़ने का लक्ष्य क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप उस टॉपिक को क्यों जान रहे हैं, या आप इससे क्या सीखेंगे, उसके लिए प्रोत्साहन होना, मोटिवेट होना उस कार्य को सीखने में बहुत सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, सीखने के वक्र। अगर आपको कोई भी टॉपिक न समझ में आया हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।